ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ध्येय मूर्त पदार्थ नहीं है, अचेतन पदार्थ नहीं है, इसलिए इंद्रियों का कोई काम नहीं है। इसलिए इंद्रियों को बंद रखिए। इंद्रियों को खुला रखना वृथा की चेष्टा है। अपने को सुख से वंचित रखना है। इंद्रिय निग्रह करें और अपना संवेदन कीजिए। सिर से पैरों तक यह आपका सुख रूप शरीर है। यहीं आकर आपको सुख का अनुभव होता है, उसी सुख का जो परमात्मा अनुभव करते हैं। अपने सन्मुख होकर अभी परमात्मा जैसा हो जाना है, वीतराग हो जाना है, तो फिर आप अल्पकाल में साक्षात परमात्मा होंगे, साक्षात आनंद भोजी होंगे, सर्व दुखों से अत्यंत मुक्त होंगे। बस आपको सिर से पैरों तक ये जो कर्म की धूल जमा है, यहाँ आने से उस कर्म धूल से आप मुक्त होंगे और फिर सर्वांग में अनंत काल तक आपको आनंद का ही अनुभव होगा। एक ही काम करना है कि कर्म धूलि को हटाना है। इसके लिए आपको अपने में ही रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। एक ही लक्ष्य हो, एक ही प्राथमिकता हो, अपने को कर्म बंधन से मुक्त करना। तो जीव और कर्म की संधि में, जो कि अपने सिर से पैरों तक है, यही आपको रहना है। तो वह संधि टूट जाती है, जीव और पुद्गल प्रकट पृथक हो जाते हैं। आज पृथक कहना योग्य नहीं है, आज मिले हुए हैं और यहीं आने से दोनों पृथक होकर जीव स्वाधीन हो जाता है, सुखी हो जाता है। एक ही कर्तव्य है, अपने को मूर्त के बंधन से मुक्त करना। जगत में हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। जगत के पदार्थों के परिणमन में निमित्त होने से हम अपने ही सुख से वंचित रहते हैं। आप अपने को सुखी करिए। जैसे आप अपने जल के लोटे को छान सकते हैं, सारे जगत के जीवों के जल के लोटों को आप नहीं छान सकते हैं। ऐसे ही आप जगत के जीवों को कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं, अपने को ही कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो परोपकार की भावना को अत्यंत छोड़िए, क्योंकि वह वृथा की चेष्टा है। अपना उपकार करिए। आप अपना उपकार कर सकते हैं, अपने को कर्म धूलि से रहित कर सकते हैं, अपने से युक्त रह सकते हैं। इसमें तात्कालिक वीतरागी शांति का अनुभव होता है, अनुपम सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जो परमात्मा के सुख का अंश है, नमूना है। परमात्मा जैसा हो जाना है, देर नहीं करना है। अभी इसी क्षण बाहर से ध्यान हटाकर अपनी चिन्ह मूर्त से युक्त रहना है। वर्तमान क्षण में ही पुरुषार्थ हो सकता है। भूत नष्ट हो गया है, भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वर्तमान क्षण में
इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने चिन्ह मुहूर्त का संवेदन करिए। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इससे आप कर्म धूलि से मुक्त होते हैं तो आप स्वास्थ्य लाभ करते हैं, अपने मुहूर्त को वेदना रहित करते हैं। वेदना रहित हो जाना ही परमात्मा होना है। तो अपने हर भाग पर आकर हर भाग को स्वस्थ करिए। हर भाग की संवेदना का अनुभव कर उसको अत्यंत निरोग करिए। उत्तम स्वास्थ्य लाभ करिए। स्वास्थ्य का होना ही सुख का होना है। इतनी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग धन पाकर सुख की कल्पना करते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सुख की कल्पना करते हैं, कुछ शारीरिक बल पाकर सुख की कल्पना करते हैं, लौकिक जीत हासिल कर सुख की कल्पना करते हैं, परिग्रह बढ़ाकर सुख की कल्पना करते हैं। सुख है स्वस्थ होना, अपने में उपस्थित होकर अपने पूरे मुहूर्त को अत्यंत रोग रहित वेदना रहित करना, वही सर्वोत्तम सुख का भोग होता है। वही परमात्मा दशा भी है। एक कई लक्ष्य है कि अपने शरीर के किसी भी भाग में वेदना नहीं रहे। उसके लिए किसी भी भाग में कर्म का अंश भी न रहे। कर्म का अंश रहना भी बुरा है। अणुमात्र कर्म का सद्भाव अपने मुहूर्त में नहीं चाहिए। अत्यंत कर्म बंधन से रहित होना है, मुक्त होना है। जब तक कर्म का समूल नाश होकर आपके सर्वांग में सुख का अनुभव नहीं हो, तब तक हमको अपने शरीर से च्युत नहीं होना है, जुड़कर ही रहना है। जुड़े रहना है, निरंतर जुड़े रहना है। हर भाग में किंचित भी वेदना नहीं रहनी चाहिए। हर भाग में जाकर वेदनीय कर्म को उदय में लाकर उससे मुक्त करिए। आत्यंतिक अपने मुहूर्त को शुद्ध करिए, सुखद करिए। यही एक काम आपको धर्म के नाम पर करना है। अन्य सब चेष्टाएं बिल्कुल धर्म नहीं है। उसमें अपने समय को हम वृथा ही गंवाते हैं। जब स्वास्थ्य ही सुख है तो स्वास्थ्य ही अर्जित करिए और स्वाधीनता से अर्जित करिए। जहाँ मूर्त शरीर का भी आश्रय नहीं है, बाह्य पदार्थों का आश्रय तो दूर रहो। केवल अंतर्दृष्टि कर हर भाग से युक्त होना है। हर भाग की संवेदना को भोग कर अपने को कर्म रहित करना है। धर्म को शब्दों के जाल में फैलाना नहीं है, नाना बाह्य चेष्टाओं में नहीं फैलाना है। बाहर में ही अच्छे बुरे का विवेक नहीं करना है। बाहर रहना अच्छा नहीं है, फिर बाहर क्या अच्छा और क्या बुरा। अपने से युक्त रहना ही अच्छा है। बाहर की होशियारी में बहिर्मुख ही जीव बना रहता है। भेद विज्ञान जो भीतर बाहर में करना चाहिए, वो सारा भेद विज्ञान ये बाहर करता है। शास्त्रों की गाथाएं रट लेता है, सूत्र रट लेता है, अनेकों पद्य रट लेता है, और अपने मुहूर्त को कर्म रहित नहीं करता है। अपनी मुहूर्त के हर भाग से युक्त होने से ही अपनी मुहूर्त कर्म से रहित होती है। हर अंग हर उपांग कर्म रहित होकर अत्यंत सुख का अनुभव करता है।
रोगों का होना ही ये बताता है कि हमने धर्म का पुरुषार्थ नहीं किया है। धर्म के नाम पर हमने ढोंग ही किया है। धर्म का फल स्वास्थ्य की प्राप्ति है और रोगों का होना ही यह सूचित करता है कि हमने धर्म नहीं किया, अधर्म किया है। अब धर्म कीजिए, अपने मुहूर्त को धारण करना ही धर्म कहलाता है। बाह्य पदार्थों से विमुक्त होकर अपने मुहूर्त से जो सिर से पैरों तक है, जो अपना अमूर्त शरीर है, वही आत्म द्रव्य है, उसकी ओर ही दृष्टि रखना है। और यह अभी पूरी तरह से ग्राह्य नहीं है, तो इसको अंग उपांग कर ही वेदन में लेना है, अनुभव में लेना है, अपने कतिपय प्रदेशों से। योग की भाषा में इसको योग निद्रा या शवासन कहते हैं। इसी योग निद्रा को हमने भजना है। भले ही लोक में यह योग निद्रा धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो, पर वास्तविक धर्म यही है। अन्य सब धर्म के इर्द गिर्द रह सकते हो, पर धर्म बिल्कुल नहीं है। तो अंग्रेजी में बीटिंग अराउंड द बुश कहते हैं। झोंपड़ी के बाहर ही घूमना, झोंपड़ी में प्रवेश नहीं करना। अपने मुहूर्त में प्रवेश नहीं करना और अपने मुहूर्त के इर्द गिर्द आत्मा परमात्मा रटते रहना है। उससे कुछ भी शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता है। शरीर अस्वस्थ ही होता जाता है और हम सुख पाने के बजाय दुख पाते हैं। शब्दों के मुंह में नहीं पड़ना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, स्वसंवेदन रूप है, अपने शारीरिक सुख दुख को भोगने रूप है। हर भाग के सुख दुख की अवस्था का संवेदन कीजिए। यह स्वसंवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। इसमें इंद्रिय ज्ञान की, परोक्ष ज्ञान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। कहने को भले ही हम कह दें कि अपने उपयोग को अपने ललाट भाग पर लाइए, पर वास्तव में इसमें उपयोग का कुछ भी कार्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ये सब विकल्प है, वहाँ कोई वास्तव में उपयोग को नहीं ले जाना होता है। बस अपने उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। इतना अभी संभवित है कि हम अपने किस भाग की संवेदना का अनुभव करें। बाहर से ध्यान हटाने पर हमको अभी इतनी स्वाधीनता रहती है कि हम सिर के भाग के स्वास्थ्य का अनुभव करें, कि सीने के भाग का, कि पेट के भाग का, कि पीठ के भाग का, भुजाओं का, कि पैरों का। क्योंकि अभी सर्वांग मूर्ति एक साथ अनुभव में नहीं आने से इसको हम अंग उपांग कर वेदन में अनुभव में लेते हैं। तो ये अपने सुख गुण का परिणमन है। सुख गुण की पर्याय जो भोग रूप है, उसका वेदन है, संवेदन है, अनुभव है, भोग है। संवेदन, अनुभव, भोग, ये सब एक अर्थक है। ये एक स्वाधीन परिणाम है, इसमें किसी की सहाय नहीं है। एक सुख गुण का ही इसमें परिणमन है। कर्म के संबंध से होने वाला कोई परिणाम नहीं है। इसमें कर्म का
नो कर्म का कुछ भी सहयोग नहीं है। सुख अपना स्वरूप है जिसको हम अपने से भोगते हैं। मिश्री को मीठी रहने में कुछ भी बाह्य जगत की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे ही सुख भोगने में हमको किसी बाह्य जगत की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। प्राप्त मूर्त शरीर की भी नहीं, मूर्त इंद्रियों की नहीं, मूर्त मन मस्तिष्क की नहीं, इस मूर्त शरीर को हिलाने डुलाने की भी नहीं, कुछ बोलने की भी नहीं, कुछ खाने पीने की भी नहीं, अत्यंत स्वाधीन कार्य है। जब चाहे तब अपने कतिपय प्रदेशों से जुड़ जाना है। वहाँ की संवेदना भोग कर कर्म धूलि को मिटा देना है। कर्म से अपने को मुक्त कर लेना है। उससे आपका हर भाग निरोग होता है, आपको आत्यंतिक सुख का अनुभव कराता है, उत्तम सुख का। और इस प्रकार ज्यों ज्यों आप अपने को कर्म से मुक्त करते जाते हैं, त्यों त्यों सुख बढ़ता जाता है, आपकी निरोगता बढ़ती जाती है। फिर शरीर के विभिन्न भागों में कहीं कोई वेदना का अनुभव नहीं होता है। वेदना से अपने को मुक्त कर लेना, रोगों से अपने को मुक्त रखना, यही कर्तव्य है और यही धर्म है। जो जीव को सुख में स्थापित करे उसको धर्म कहते हैं। स्वास्थ्य ही सुख होने से जो अपने को स्वस्थ करे, स्वास्थ्य लाभ हो, वही धर्म है। इतना विशेष कि हमको स्वस्थ होना है स्वाधीनता से, पराधीनता से नहीं। अपने सन्मुख होने मात्र से ही हम स्वस्थ होते हैं। बाहर के किसी पदार्थ का सेवन करके उत्तम स्वास्थ्य को पाना संभव नहीं है। नाना लोग नाना पुद्गलों को स्वास्थ्य के लिए हितकारी मानकर उनका सेवन करने की प्रेरणा देते हैं। ये सब इस पराधीन संसार का स्वरूप है। हमें उस बहकावे में नहीं आना है, अन्यथा फिर परिग्रहों से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, अपरिग्रही नहीं हो सकते हैं, इंद्रिय जय नहीं कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, वेदना मुक्त रहने के लिए, सुखी रहने के लिए बस अपने को कतिपय प्रदेशों से अनुभव लेते रहना है। हर भाग में जो भी सुख दुख की दशा है वही स्वाधीनता से भोगने में आती है, उसको भोगते रहना है। वेदना है तो वेदना का अनुभव भी उतना ही मोक्ष मार्ग है जितना वेदना रहित स्थिति को अनुभव में लेना। उपसर्ग जनित वेदना को भोगकर, कर्म के विपाक जनित वेदना को भोगकर जीव परमात्म दशा को पा लेते हैं। मार्ग तो इतना ही है कि अपने सुख गुण की जो भी पर्याय वर्तमान में है उसी को भोगना है। भूत भविष्य की पर्याय भोगने में नहीं आती है और हमें सुख गुण की पर्याय को ही प्रत्यक्ष भोगना है। पर लक्ष्य में तो वह वैश्विक होकर कर्मबंध का कारण हो जाती है। अपने सुख गुण की पर्याय पर लक्ष्य में वैश्विक सुख दुख होकर हमको कर्म से बांधती है और अपने सुख गुण की पर्याय स्वलक्ष्य में होती है, भले ही वेदना रूप हो, वह हमको कर्म बंधन से मुक्त करती है।
ग्रहण करना है अपने को अपने सुख गुण की पर्याय से, क्योंकि हमको सुख की ही वांछा है। हम सुख चाहते हैं, जीव सुख चाहता है। सुख की उपलब्धि होना ही मोक्ष होना है। नाम उसको भले ही हम परमात्मा कहें, वास्तव में तो जीव ने अपने सुख स्वभाव को व्यक्त किया है, पाया है, अपने सुख को पाया है। बंधन से दुख होता है तो अपने को बंधन मुक्त किया है। उसके लिए जहाँ बंधन है वही कार्य किया गया है, वहीं आकर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव किया है। अनुभव स्वास्थ्य की स्थिति का होता है और अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। भले कोई कहे कि दुख का अनुभव कैसे मोक्ष मार्ग हो सकता है। अनुभव में हमारे को अभी इतनी आजादी नहीं है कि हमारे शरीर में वेदना नहीं हो। हमारा कर्तव्य तो अपने शरीर के सन्मुख होना है। नेत्र बंद करके हम मूर्त शरीर के सन्मुख नहीं होते, अपने अमूर्त शरीर के ही सन्मुख होते हैं। तो वेदना है तो वेदना को भोगना है, आराम है तो आराम को भोगना है। दोनों में संभाव रखना ही सामायिक है। सामायिक का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। कोई पाठ पढ़ लेना अणु मात्र भी सामायिक नहीं है। नाना विकल्प कर लेने का नाम सामायिक बिल्कुल नहीं है। वह एक सामायिक के नाम पर केवल प्रवंचना है, धोखा है। सामायिक नाम अपने कतिपय प्रदेशों से जुड़कर उन प्रदेशों में जो भी अपने सुख की अवस्था है उसका संवेदन करना है। स्वसंवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। अब वह संवेदन सुख रूप हो कि दुख रूप हो, उसमें हमारा कुछ भी जोर नहीं है और जोर चलाना भी नहीं है, अन्यथा वह जोर वृथा ही होगा। उससे कुछ भी सिद्धि होनी नहीं है। हमारा जोर चलता है इंद्रिय निग्रह करने में। बहिर्मुखता को ही हम विराम दे सकते हैं, रोक सकते हैं, तो सहज ही हम अपने से युक्त होते हैं और अपने से युक्त होने मात्र से ही यहाँ की शारीरिक सुख दुख की अवस्था जो भी कर्म संबंध अनुसार है वह हमारे अनुभव में आती है और हम कर्म के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। अपने को कर्म बंधन से मुक्त करना, यही दुख निवृत्ति का और सुख प्राप्त करने का विधान है। दुख निवृत्त होने से सुख तो स्वयं हो जाना है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। सुख को व्यक्त करने के लिए अपने को दुखों से मुक्त करना है, क्योंकि दुख मिटने पर स्वतः ही सुख होना है। ऐसे ही स्वसंवेदन तो हमारा स्वरूप ही है। उसको क्या करना है, हमें तो इंद्रिय निग्रह करना है, तो अपने सुख दुख की दशा का संवेदन तो होने लगना है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। करना इतना ही है कि हमको बहिर्मुखता से अपने को बचाना है, वही अपने दुखों से रक्षा करना है। और बहिर्मुखता को ही इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान तो हमारा सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, क्योंकि हमें परोक्ष ज्ञान ही है, तो वही पराधीन ज्ञान है। तो केवल हमको ज्ञान का ही निग्रह करना है। ज्ञान ही परिग्रह रूप है, पाप रूप है, संसार का जनक है। यह मोही जगत ज्ञान को ही अच्छा मानता है। इसीलिए कहा, या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी।
ज्ञान तो है पर सम्यक नहीं है। सम्यक नाम तब पाता है जब जीव अपना संवेदन करके ज्ञान को मिथ्या करने के कारण रूप मोह कर्म से मुक्त होता है, तब सच्ची समझ पैदा होती है। पर उस सच्ची समझ को ही करते नहीं रहना है। जिस अनुभव से सच्ची समझ पैदा हुई है वह अनुभव ही करते रहना है, अनुभव के अलावा कुछ नहीं करना है। सच्ची समझ तो हमें फ्री में मुफ्त में ही मिल जाती है। जैसे तिल को पेल कर तेल बनाते हैं तो तेल मिलता है तो खल भी मिल जाती है, पर हमको तेल ही पाना होता है। ऐसे ही अपने सन्मुख होते हैं तो हमको सुख मिलता है, वही हमको चाहिए। साथ में सच्ची समझ भी मिल जाती है, पर सच्ची समझ को कोई गोखना नहीं पड़ता है, उसको जगत में बांटना नहीं होता है। नहीं तो फिर जैसे पहले बहिर्मुख थे ऐसे आज भी बहिर्मुख हैं, क्योंकि सच्ची समझ परोक्ष ज्ञान रूप है और वह सब कर्म के संबंध से ही है। कर्म का संबंध मिटने पर परमात्मा को कुछ भी समझ नहीं होती है, केवल सुखानुभूति होती है। हमने समझने को बहुत महत्व दिया है। मिथ्या ज्ञान के सामने ही सम्यक ज्ञान को अच्छा कहा जाता है, पर सुख के सामने तो ज्ञान है। सुख के अनुभव में उसका कोई कार्य नहीं है। एक समय में जीव में दो पर्याय नहीं होती है कि सुख की पर्याय भी हो और ज्ञान की पर्याय भी हो। सुख की पर्याय चाहिए तो ज्ञान की पर्याय का निरोध करना ही होगा, क्योंकि एक समय में दो पर्याय जीव को होना शक्य नहीं है। जीव एक द्रव्य है और उसकी एक समय में एक ही पर्याय होती है। तो ज्ञान की पर्याय है तो फिर समझ सुख की पर्याय नहीं है। ऐसा ज्ञान किसको भला चाहिए, क्योंकि सुख की लागत पर कौन ज्ञान करना चाहेगा। बहुत ज्ञान हो और शरीर में रोग हो तो वह दुख का ही अनुभव करता है। शब्दाधिक का ज्ञान उस दुख की वेदना को मिटा नहीं सकता है। दुख की वेदना को मिटाने के लिए तो शब्द ज्ञान को छोड़कर उस शारीरिक दुख का ही अनुभव करते रहना होता है, तो फिर आप वेदना मुक्त हो सकते हैं। इतना कि अनंत काल फिर वेदना नहीं होती है। बस अपने को सर्वभाग से युक्त होकर हर भाग को निरोग करना है, हर भाग को धारण करना है, माने हर भाग का संवेदन करना है। तभी धार्यते इति धर्म, ये परिभाषा लागू पड़ेगी। अपनी मूर्त को हर भाग कर धारण करिए, उसका संवेदन करिए, तो हर भाग कर्म के बंधन से मुक्त होगा, निरोग होगा। और निरोगी जीव ही जानता है कि कितना सुख मिलता है। आज के मोही जगत को जो रोग से ग्रस्त रहता है वह क्या जाने सुख क्या होता है। घर में भले ही अथाह धन हो पर वह सुख को बिल्कुल नहीं भोगता है। सुख को तो निर्धन हो, परिग्रह रहित हो, वह स्वास्थ्य लाभ भोगता है। परमात्मा को किंचित भी परिग्रह नहीं है, वही उत्तम सुख को भोगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मूर्त को धारण किया है। अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर अत्यंत स्वस्थ और सुखी किया है। हमको भी वही करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।